औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौज़ूद व्यूअर, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, ये सवाल अक्सर किया जाता है। मैं ये कहूँ कि ये अल्लाह की मोहब्बत पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। बात ऐसे है कि लोग कहते हैं कि फ़लाँ की दुआ कबूल हो गई, फ़लाँ की दुआ कबूल नहीं हुई, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारी उस फ़लाँ की दुआ कबूल होती है। तो आज मैं इसके बारे में कुछ बात करना चाहते हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अगर कोई गलती हो जाए तो कमेंट में रहनुमाई कीजिए, ताकि मेरे और मेरे व्यूअर्स की रहनुमाई हो सके। मौजूद व्यूअर्स, इस बात को मैं एलिब्रेट करने के लिए थोड़ी सी एक चीज़ बताना चाहूँगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है फस्तजीबू दावत दाई फ़ाइज़ा दान। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जब कोई शख्स मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ, और चाहिए कि तुम मुझसे ही मांगा करो और उसकी दुआ करो, और मैं दुआ कबूल करता हूँ। अब बात ये यहाँ पे बहुत अहम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़ैसला कर दिया कि मैं दुआ कबूल करता हूँ। अल्लाह की शान नहीं है, अल्लाह की शान ये है कि वो रहमान है। वो तो बहाने ढूंढता है कि अल्लाह उस वक़्त नाराज़ होता है, दुनिया के हर शख्स उस वक़्त नाराज़ होता है जब उससे मुस्तकिल मांगते रहो। अल्लाह कब नाराज़ होता है? जब उससे मांगना छोड़ते हो। यानी अल्लाह की ज़ात तो ये चाहती है, अल्लाह कहता है तुम्हारे तमाम चरिंद, तमाम परिंद, इंसान, जिन, बशर एक मैदान में इकट्ठे हो जाएं और वो सब अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मुझसे तलब करें और मैं उन सब को अता कर दूं, तो मेरे ख़जाने में इतनी भी कमी नहीं आती जैसे समंदर में से सुई निकाल ली। तो फिर कैसे हो सकता है कि अल्लाह की ज़ात से आप कोई चीज़ मांगो? वो इतना बड़ा रहमान है। पूरी कुल अल्लाहु मालिकुल मुल्क। अच्छा देखें, दुनिया में झगड़े किस चीज़ के हैं? कुल अल्लाहु मालिकुल मुल्क, तीन चीज़ों के झगड़े हैं ना, ज़र ज़न ज़मीन। कहीं जाके देख लें, तीन चीज़ों के झगड़े नज़र आएंगे, ज़र ज़न ज़मीन। आप ये देखें, अब कुरान से हम पूछते हैं कि ये ज़न ज़मीन कैसे हासिल की जा सकती है? अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कुल अल्लाहु मालिकुल मुल्की, अल्लाह मालिक है तमाम मुल्कों का। तूतिल मुल्का मन तशा व तंजिलुल मुल्का मिम्मन तशा। जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है, जिससे चाहता है मुल्क अता कर देता है। यानी मुल्क ज़मीन हुई ना, झगड़ा किसी को मुल्क का, हुकूमत का, हाकमियत का, इस चीज़ का झगड़ा हुआ ना, तो ये तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। दूसरी चीज़ होती है इज़्ज़त। वो अल्लाह कह रहा है व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। जिसे चाहता हूँ मैं इज़्ज़त देता हूँ, जिसे चाहता हूँ मैं ज़िल्लत देता हूँ। अच्छा, तीसरा झगड़ा होता है मालो ज़र का। वो अल्लाह कहता है वह तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बग़ैर हिसाब। सारी कायनात मेरी है, जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ देता हूँ। अच्छा, ये सब चीज़ें उसके हाथ में हैं, और ये सब चीज़ें उसने अपने लिए नहीं रखी हुई, ये सब चीज़ें आपको देने के लिए रखी हुई हैं, आपके लिए रखी हुई हैं। और फिर जब आप उससे मांगो और वो ना दे, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? इस चीज़ को एलिब्रेट करने के लिए मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहूँगा। वो मिसाल, चूँकि मेरे इर्द गिर्द ज़्यादा पठान हैं, तो पठानों का एक लतीफ़ा आपको बताना चाहूँगा। एक पठान बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहा होता है, रोज़ाना मस्जिद में रो रो के दुआएं कर रहा होता है कि या अल्लाह मुझे बच्चा दे, या अल्लाह मुझे बच्चा दे, या अल्लाह मुझे बच्चा दे। एक बंदा उसको मुद्दतों से देख रहा होता है, कहता है खान साहब, आपको कोई, आपकी बीवी को कोई मसला है, आपको कोई मसला है, किसी डॉक्टर को चेक करा लो। तो वो पठान कहता है यार ये तो बात ठीक है, मैंने तो वो डॉक्टर को तो कभी चेक नहीं कराया। कहने लगा कि अच्छा कितना अरसा हो गया खान साहब आपकी शादी को? कहने लगा यार अभी शादी तो मैंने किया ही नहीं अभी तक। तो कहने लगा खान साहब पहले शादी तो कर लो, फिर बच्चे के लिए दुआ करना। अच्छा, अल्लाह बग़ैर असबाब के भी दे सकता है, यानी बच्चा माँ बाप के बग़ैर भी दे सकता है, लेकिन उसने असबाब से दुनिया को मिलाया है। अब एक मिसाल की बात है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माँ बाप के बग़ैर पैदा किया, हज़रत अव्वा को माँ के बग़ैर पैदा किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाप के बग़ैर पैदा किया, आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया, छुरी ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं काटा। लेकिन क्या है, देखें, कोई भी एक असूल होता है। किसी मुल्क में आपने एंट्री करनी हो तो उसका वीज़ा चाहिए, किसी जगह पे आपने गाड़ी लेनी है तो आपको उसका चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, आपको उसको चलाना आना चाहिए। क्या अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है? आप मुझे एक बात बताएं, एक माँ को जब ये पता चले कि गाड़ी, एक मेरा बच्चा चलाना नहीं जानता, मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता, क्या वो माँ उस बच्चे को वो मोटरसाइकिल दे देगी, वो गाड़ी दे देगी?
अगर नहीं देगी ना, जब तक वो गाड़ी उसको चलानी नहीं आएगी। और उसका क्या सबूत है कि गाड़ी चलानी आ गई? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वो लाइसेंस हासिल करे, लाइसेंस दे। अच्छा, जो बग़ैर गाड़ी सीखे अपने बच्चों को गाड़ी दे देते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं? मुख्तलिफ जगह पे मारते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं, अगले का भी नुकसान करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह की ज़ात है। आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह की ज़ात से आप कोई दुआ मांगें और अल्लाह कबूल ना करे, ये मुमकिन ही नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे ये अंदाज़ा है कि अगर मेरे हाथ उठ गए तो ऐसा हो नहीं सकता, उसकी शान करीमी के ख़िलाफ़ है कि वो उस दुआ को कबूल ना करे। एक दफ़ा हज्जाज बिन यूसुफ अपने वक्त का बहुत सफ़ा आदमी था, लेकिन उसके क्रेडिट पे एक बहुत बड़ा काम है कि उसने कुरान पाक के एराब लगवाए। तो उसको एक दफ़ा तवाफ़ काबा कर रहा था, तो एक बुढ़िया बड़े रो रो के दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह मुझे आंखें दे, अंधी थी। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि माई, अगर मैं एक चक्कर लगा के आ रहा हूँ, अगर तेरी आंखें वापस ना आई ना तो मैं तेरी गर्दन उड़वा दूंगा। अच्छा, जब वापस आई तो वो अल्लाह ताला ने उसकी आंखें दे दी। अब माजरा क्या था? कहने लगी हज्जाज हज्जाज ये क्या वाक़या हुआ? कहने लगी माई, तो अल्लाह के दरबार में बैठी है, तेरे मांगने में कमी थी। जब तुझे अपनी मौत का ख़तरा हुआ तो तूने इतनी शिद्दत जज्बात से दुआ मांगी अल्लाह से, तो ये बईद ही नहीं है कि वो ना दे किसी को। जो उससे मांगे उसे ना दे, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब आप कोई दुआ मांग रहे हैं और देखें अगर वो कबूल नहीं हो रही, तो क्या आप उस दुआ के अहल हैं? अगर आप उस दुआ के अहल हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपकी दुआ कबूल ना हो। आप अगर उस दुआ के, आप देखें अगर जिस चीज़ के लिए आप दुआ मांग रहे हैं और वो कबूल नहीं हो रही, तो आप अपने ऊपर गौर करें कि क्या मैं इस चीज़ का अहल हूँ। अगर अहल होंगे तो वो दुआ कबूल होगी। अगर लाइसेंस लिया है, गाड़ी चलानी आती है तो लाइसेंस मिलेगा। अगर लाइसेंस ने, और अगर बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी चलाएंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे, अगले का भी नुकसान करेंगे। तो अल्लाह ये कैसे चाह सकता है कि आप बग़ैर एबिलिटी के, एक मिसाल की बात है, आप किसी से अल्लाह से गाड़ी की दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह से पैसे की दुआ मांग रहे हैं। आप अपने बिहेवियर पे गौर करें कि क्या जो कुछ अल्लाह ने पहले दिया है उससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो यकीनन आपकी दुआ कबूल होगी। और अगर जो कुछ आपको एबिलिटीज़ दी हैं उससे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो अल्लाह अगर आपसे प्यार करता है, अगर अल्लाह ने आपको ढील नहीं दी हुई, आपके छोड़ा हुआ नहीं है, ख़त्म अल्लाह अला क़ुलूबिहिम वला समीम वला अब्सारिहिम नहीं किया हुआ, तो समझें वो आपको दे देगा। अगर वो आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है, तो जब तक उस चीज़ की, जो चीज़ अल्लाह से आप मांग रहे हैं उसकी एबिलिटी आप में पैदा नहीं होगी, उस वक़्त तक नहीं देगा। लेकिन ये बात नहीं है कि दुआ कबूल नहीं करेगा। अल्लाह कहता है कि दुआ तो कबूल हो गई जो मांगी। अब वो क्या, वो दुआ आप में एबिलिटी नहीं थी, दुआ मांग ली, अल्लाह की तो शान नहीं है कि वो किसी की दुआ कबूल ना करे। तो फिर अल्लाह फरमाता है रोज़े महशर जब हिसाब किताब होगा, जब मीज़ान कायम होगा, तो एक शख्स के गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकी कम हो जाएंगी। तो एक शख्स आके उसके अंदर कोई चीज़ डालेगा तो उसके गुनाह का पलड़ा ऊपर चला जाएगा और नेकियों का पलड़ा नीचे आ जाएगा। तो बंदा पूछेगा, या अल्लाह ये नेकी तो मैंने की नहीं, ये नेकी कौन सी हैं जो मेरी पलड़े में डाली गई नेकियों के, और तूने इसको मेरा पलड़ा भारी कर दिया। तो अल्लाह फरमाएंगे ये वो तेरी दुआएं हैं जो तूने दुनिया में मांगी थी, जिसको अगर मैं दुनिया में दे देता तो तू इससे ख़ुद भी नुकसान उठाता और लोगों को भी नुकसान देता। तो मैंने वो कलेक्ट करके रख रखी थी, वो अब मैंने तुझे अता फरमाई हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह की ज़ात किसी को उससे हाथ फैलाए जाएं और वो ना दे। तो कोशिश करें जो दुआ आप मांग रहे हैं उसकी एबिलिटी पैदा करें अपने अंदर। अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो इट्स मीन कि आपके अंदर उसकी एबिलिटी नहीं है, और अल्लाह नहीं चाहता कि जब तक आपके अंदर एबिलिटी ना हो तो वो आपकी दुआ कबूल करके आपको भी नुकसान पहुँचाए और दूसरों को भी नुकसान पहुँचाए। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।